नमस्कार, परमाक्षा एस्ट्रोलॉजी में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आप सभी को जो पहले 3 वीडियोस मैंने बनाए थे राहु केतु के गोचर पे, राहु का गोचर जो मई 2025 को होने वाला है, उसका ओवरऑल इम्पैक्ट और उसको हम किस तरीके से देखें, केतु का गोचर जो मई 2025 में होने जा रहा है उसका ओवरऑल इम्पैक्ट, और फिर राहु का 9 नेटल प्लैनेट्स के ऊपर से गोचर जो कि आपकी कुंडली के स्पेसिफिक रिजल्ट को बताता है अगर एक्वेरियस में आपका कोई प्लैनेट प्लेस्ड है तो। सो इन 3 वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के नीचे भी मिल जाएंगे। आज हम बात करेंगे केतु का ट्रांजिट कुंडली में बैठे लियो राशि में जो नेटल प्लैनेट्स हैं उनके ऊपर से जब एक एक करके होगा तो क्या असर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर केतु कंजंक्ट होते हैं लियो राशि में बैठे हुए सन के साथ, या केतु कंजंक्ट होते हैं लियो राशि में बैठे हुए मून के साथ, डिपेंड्स अपॉन आपकी कुंडली में कौन सा प्लैनेट सिंह राशि में यानी कि लियो साइन में बैठा हुआ है। बट उसके पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये मोक्ष कारक केतु आखिर है क्या। इसके साथ जब अलग अलग प्लैनेट्स की एनर्जीज जुड़ेंगी तो किस प्रकार का रिजल्ट आएगा। लियो राशि जिसमें अब केतु ट्रांजिट में जा रहे हैं वो ईगो की राशि है। सब जानते हैं सूर्य यानी कि सन उसको गवर्न करते हैं। लीडरशिप की राशि है, सेल्फ एस्टीम सेल्फ रिस्पेक्ट की राशि है, रिकग्निशन और ईगो की राशि है। अब वहां केतु जा रहे हैं जो कि मोक्ष कारक हैं, डिटैचमेंट के कारक हैं, सब कुछ छोड़ने के कारक हैं, विरक्ति के कारक। अब देखिए कहाँ आप नेम एंड फेम के लिए लड़ रहे हैं और कहाँ आप कह रहे हैं चलो छोड़ो सब कुछ। जब इस तरीके की 2 नेगेटिव एनर्जीज मिलेंगी तो क्या होगा। केतु को जनरली लोग जानते हैं मोक्ष कारक के रूप में, और कहा जाता है कि अगर कुंडली के 12वें भाव में केतु है तो आपको मोक्ष मिलेगा। क्या ऐसा सचमुच होता है? देखिए होता क्या है, केतु और राहु दे आर ऑलवेज ऑन वन एक्सिस। अब अगर केतु यहाँ एक्टिव है, 12th हाउस में है, मोक्ष कारक है, तो 6th हाउस में राहु भी बैठे हैं। केतु कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ दो, राहु कह रहे हैं कि नहीं मुझे और चाहिए। राहु इज ऑब्सेशन एंड केतु इज डिटैचमेंट एंड बोथ द एनर्जीज दे वर्क टुगेदर। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और ये जाने कि केतु का हर एक नेटल प्लैनेट के ऊपर से गोचर क्या इम्पैक्ट डालेगा इंडिविजुअली आप लोगों की लाइफ्स में, हम जान लेते हैं कि जब लियो में केतु आएंगे तो एनवायरनमेंट क्या होगा, थीम क्या क्रिएट होगी। देखिए जब केतु लियो में आएंगे तो बहुत ज्यादा एक ऐसा एटमॉस्फेयर होगा विच इज वेरी वेरी केओटिक, क्योंकि जैसा मैंने समझाया लियो ईगो है और बहुत ज्यादा नेम एंड फेम के लिए क्रेविंग है। वहीं केतु डिटैचमेंट है, उसे कुछ नहीं चाहिए। वो एक बहुत ही डिटैच, बहुत ही विरक्त प्लैनेट है जो कि सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के लिए जाना जाता है। बट हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि जहां केतु स्पिरिचुअलिटी के लिए जाना जाता है वहीं केतु एक ध्वज है। जहां पे भी जिस भी एरिया में, जिस भी फील्ड में आप अपना झंडा गाड़ते हैं या आप अपनी पूरी मेहनत के साथ, पूरे अपने होल सोल के साथ लग जाते हैं, वहां केतु आपको बहुत ऊंचाइयां भी प्रदान करता है। बट यू हैव टू वर्क एट अ सोल लेवल। केतु का लियो राशि में आना कहीं ना कहीं काल पुरुष की 5वीं राशि में आना है, यानी कि जो नेचुरल जोडिएक चार्ट है या जोडिएक बेल्ट है जिसे हम काल पुरुष कहते हैं, डिफॉल्ट चार्ट, उसकी ये बाय डिफॉल्ट 5th हाउस या 5th राशि है। एंड 5th हाउस इज नोन फॉर पास्ट जन्म कर्मास। हम अपने पास्ट जन्मों के डेट्स को लेकर आए हैं जब केतु इस राशि में आए हैं। अगर पिछले जन्म में हमने अपनी पावर का मिसयूज किया है लोगों को टॉर्चर करने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए, तो ये केतु का गोचर हमें रेजोल्यूशन देने आया है, हमें क्लोजर देने आया है, हमारे कर्मों को हमें काटने के लिए मजबूर करने आया है। चलिए अब बात करते हैं, अगर इसी राशि में, इसी सिंह राशि में आपका सूर्य विराजमान, सूर्य यानी कि सन, और सूर्य वो प्लैनेट है जो सिंह राशि को गवर्न करता है, ये सिंह राशि का स्वामी है, और उसके साथ केतु आकर कंजंक्ट हो जाते हैं तो सबसे पहले आपकी ईगो डिसॉल्व हो जाएगी। एज आई ऑलवेज से, जब केतु आए हैं सिंह राशि में तो ईगो डिटॉक्स का समय आया है। दिस इज अ टाइम फॉर यू टू हैव लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम एंड लो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। आपको बाहर से वैलिडेशन नहीं चाहिए। आप जो भी कर रहे हैं वो सही है या गलत है, या आपको सोल लेवल पे वैलिडेशन चाहिए। आप जो भी करेंगे आप अपनी आत्मा से पूछेंगे कि क्या मैंने ये सही करा। ये टाइम आपकी इनवर्ड जर्नी का है। आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे एंड इट विल बी अ वेरी वेरी रॉ रूथलेस इंट्रोस्पेक्शन। यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि इस गोचर के समय पे, क्योंकि दोनों ही कार्मिक राशियां हैं, इस गोचर के समय पे मेडिटेशन, ब्रेथ वर्क और साधना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखें। अगर यही गोचर लियो में यानी सिंह में चंद्रमा के ऊपर से हो रहा है, आपका मून वहां पे प्लेस्ड है और केतु उसके ऊपर से जा रहे हैं, तो इमोशनल डिटैचमेंट इज द थीम। मदर आप वो कहीं ना कहीं शायद बहुत ज्यादा बिजी हो सकती हैं, आपसे डिटैच्ड फील कर सकती हैं, या हो सकता है माँ से पढ़ाई की वजह से या किसी भी वजह से आपकी दूरी बढ़ जाए। देयर कुड बी इमोशनल मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन यू एंड हर। जो आपके पास्ट लाइफ के, पिछले जन्मों के जो माँ से रिलेटेड कर्म थे, अच्छे या बुरे, वो सामने आने का समय। ये समय आपके लिए डीप सोल हीलिंग का, अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टाइम फॉर इंटरनल इंटरोस्पेक्शन, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड आइसोलेशन। आप अकेलापन बहुत ज्यादा महसूस कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरा प्लैनेट यानी कि मंगल। अगर मंगल
आपकी लियो राशि में बैठा है और केतु उसके साथ आके कंजंक्ट होते हैं, तो आपकी एनर्जीज बहुत ज्यादा डिसिपेट हो जाएंगी। आप अपनी एनर्जीज को सही डायरेक्शन में सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे एंड दैट विल लीड टू फ्रस्ट्रेशंस। आप ये महसूस कर सकते हैं कि मैं मोटिवेटेड फील नहीं कर रहा हूँ। आप जितने एफर्ट्स डाल रहे हैं उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप अपने गुस्से को सप्रेस करें, क्योंकि जो भी लोग हैं आपके सामने वो सुपीरियर्स हैं, अथॉरिटीज हैं, आप उनके साथ लड़ नहीं सकते। You'll have to suppress your anger and this will lead to a lot of internal aggression for your soul. ये एक बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करें अपने इम्पल्सिव और ईगो ड्रिवन बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। और उसका बेस्ट तरीका है साधना, मेडिटेशन। अ गाइडेड मेडिटेशन डन विद अ राइट काइंड ऑफ गुरु और अ राइट काइंड ऑफ पर्सन विल गिव यू टोटली न्यू लाइफ। और अगर कहीं बुध प्लेस्ड है सिंह राशि में और फिर उसके ऊपर केतु आते हैं तो आपकी थिंकिंग बड़ी फॉगी हो जाएगी, आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूजन विल ऑलवेज प्रिवेल ऑन योर माइंड। आपके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ विचार, कुछ ना कुछ बातें चलती रहेंगी एंड यू विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। आपकी इंट्यूशन पावर बड़ी बढ़ जाएगी, यू विल बिकम मोर एंड मोर इंट्यूटिव और आपको स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है या स्पिरिचुअल जो डाउनलोड है वो बहुत ज्यादा अच्छा और बहुत ज्यादा इजीली हो पाएगा अगर आप उसमें थोड़ा सा भी एफर्ट डालें। ये एक बहुत अच्छा समय है जर्नलिंग के लिए, मंत्रा चैंटिंग के लिए, बट बहुत टफ टाइम है करेक्ट डिसीजन मेकिंग के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर जुपिटर यानी कि देवगुरु बृहस्पति लियो में यानी कि सिंह राशि में विराजमान है और केतु ऊपर उनके साथ विराजमान हो जाते हैं तो क्या होगा। देखिए आपका बिलीफ सिस्टम हिल जाएगा। सबसे पहले यू विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग एवरीथिंग एंड एनीथिंग। जो मैं सोचता था, जो मैं करता था, क्या वो सही था। ऐसा बहुत पॉसिबल है कि आपको डिसइल्यूजनमेंट हो जाए उन गुरुज के लिए या उन मेंटोर्स के लिए जिनको आप फॉलो करते थे। ये एक बहुत पावरफुल पीरियड है, बहुत पावरफुल फेज है। एक जो सेट पैटर्न है उसको तोड़ के और अपने अंदर इनवर्ड जर्नी की स्टार्टिंग करने के लिए अपने इनर गुरु को अपने जीवन से कनेक्ट करना। आपके पिछले जन्मों के जो कर्म है वो आपके सामने अनफोल्ड करेंगे, खुलेंगे, सरफेस पे आएंगे एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ये मेरे साथ जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, बिकॉज जुपिटर इज विजडम एंड दैट विल मेक यू फील एंड रियलाइज। चलिए अब देखते हैं अगर शुक्र यानी कि दैत्यों के जो गुरु थे वो बैठे हुए हैं लियो में यानी कि सिंह राशि में और केतु उसके साथ जाके कंजंक्ट होते हैं तब क्या। देखिए जिस भी रिलेशनशिप में आप अभी हैं हो सकता है आप वहां विड्रॉल महसूस करें, आप डिटैच्ड महसूस करें, आपका मन करे उस रिलेशनशिप को एंड करने का। आप जो लग्जरीज हैं लाइफ की, जो ब्यूटी है, जो बहुत ज्यादा लग्जूरियस आइटम्स हैं, आर्टिकल्स हैं, आराम है, ब्रांड्स हैं, हो सकता है इन सब चीजों से आप डिटैच हो। आपका रोमांटिसिज्म, आपका अट्रैक्शन कहीं ना कहीं मिनिमम हो जाएगा। प्यार आपके लिए स्ट्रांगली फेटेड एक इवेंट बन जाएगा। आपको अपने जीवन में अब एक ऐसे पार्टनर का इंतजार होगा जो कि आपके पास जन्मों से कहीं ना कहीं इंटरलिंक डेस्टिनी लेकर आएगा। दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल टाइम पीरियड फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड कि मेरे लिए क्या ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा वैल्यू रखती है, क्या जो मेरा पार्टनर है या मेरा स्पाउस है मेरे लिए इस रिलेशनशिप में वैल्यू होल्ड करता है। सो यू विल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स इन योर हेड ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट। चलिए अब बात करते हैं अगर सिंह राशि में या लियो में शनि विराजमान, अगर शनि इस राशि में बैठे हैं तो ये टाइम है बहुत ज्यादा डीप क्लीनिंग का, डीप कार्मिक क्लेंजिंग का समय है ये आपके लिए। स्पेशली अगर शनि आपकी कुंडली में प्लेस्ड भी उस तरीके से है, अगर शनि ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, स्वराशि के हैं, तो ये डीप कार्मिक क्लेंजिंग का समय आ गया आपके लिए। ये समय है पुराने जो आपने स्ट्रक्चर्स क्रिएट करे अपने चारों तरफ अपनी लाइफ में उनको डिसमेंटल करके, उनको तोड़ के, उनको हटाने का और एक नई बाउंड्रीज क्रिएट करने का। वो बाउंड्रीज जो आपके फेवर में काम करें, जो आपको एक अच्छा इंसान बनाए, जो आपके पास्ट लाइफ कर्मा के जो डेथ्स हैं उन सबको उतारने में आपकी मदद करें। यू वांट टू अल्टीमेटली गेट फ्री आउट ऑफ दोज क्लचेस of the rigid system that you were part of once upon a time. So Ketu Shani, when they are together, they are going to make you highly spiritual. This is called a tapasvi yoga in astrology. So ये 1.5 साल कहीं ना कहीं आपको खुद से कनेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं। यहाँ इस तरीके के कॉम्बिनेशन में आपके जो 7 चक्रास हैं बॉडी के और जो कुंडलिनी जागरण है वो बहुत आसानी से हो सकता है अगर आप उस ओर अग्रसर होकर प्रैक्टिसेस शुरू करें। अब अगर सिंह राशि में राहु पहले से बैठे हैं और ट्रांजिटिंग केतु वहां आके उस राहु के साथ कंजंक्ट हो जाता है, दिस इज अ पीरियड ऑफ स्पिरिचुअल कंफ्यूजन। यू आर टोटली कंफ्यूज्ड whether I should stick to the comfort zone or the comforts that I'm having, or I should go as per the destiny and go towards nothing, because a journey towards nothing is the journey which is fulfilling. ये एक ऐसा कार्मिक पॉइंट है जहां पे आपको ये नहीं पता कि मुझे आगे जाना है या पीछे। अगर आप जो पिछले जन्मों से अपने कर्म लाए हैं उनको काटते हैं और बहुत ग्रेसफुली काटते हैं तो आप इस 1.5 साल के बाद जब आगे बढ़ेंगे, when you will have a forward journey, it will be very very clean, it will be very light
and you will somewhere feel very very light like a feather in your soul. So इसके बाद हम लास्ट आते हैं जब केतु ऑलरेडी लियो में बैठे हुए हैं, अ नेटल केतु, और ट्रांजिटिंग केतु उसके ऊपर आते हैं. दिस इज अ मेजर कार्मिक टर्निंग पॉइंट. This can be a time of detachment for you. Your soul wants to feed on something which satisfies it or gives gratification to it. It's not just about achieving. It's about releasing. बहुत ज्यादा deep spiritual growth और deep spiritual clarity possible है इस phase में आपके लिए, अगर आप surrender कर देते हैं. Surrendering is the mantra for you. Just surrender yourself to life, to destiny, and flow with the waters. Take life in its stride and just become very very calm. That's the mantra for you and that's the theme for you. देखिए, ये जो भी गोचर में प्लैनेट्स, नेटल प्लैनेट्स के ऊपर से जब गुजरते हैं और जो इम्पैक्ट डालते हैं, वो तभी सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है जब आपकी महादशा अंतरदशा उन प्लैनेट्स की चल रही. जैसे कि इस केस में केतु की महादशा अंतरदशा हो या सन की महादशा अंतरदशा हो, बिकॉज सन गवर्न्स लियो राशि. एंड देन इफ सपोज योर सन साइन, मून साइन और योर लग्न इज लियो, या फिर लियो में जहां केतु बैठा है या सन बैठा है, वहां से जो ट्राइन के जो हाउसेस, यानी कि वहां से 5th और वहां से 9th हाउस जो है वो भी कहीं ना कहीं एक्टिवेट होंगे, बट हाँ थोड़ा कम डिग्री पे. मेनली तो वही हाउस एक्टिवेट होगा जहां ऑलरेडी केतु जा रहे हैं. सो वी ऑल जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस गोचर, दिस ट्रांजिट एंड हाउ इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट अस. मैं सिर्फ ये कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के सामने बहुत होलिस्टिक अप्रोच के साथ इन प्लैनेट्स की एनर्जीज को पेश कर सकूं, अंडरस्टैंड करवा सकूं आप लोगों को, so that you are ready for the upcoming times. I hope you liked all the information given in all these videos and I hope you use them to become a better person, to have a better life. Before you leave this video or this channel, do not forget to press the bell icon and subscribe the channel. If you could resonate or connect with any part of this video, do comment and share it with your family and friends. Thank you for watching this one. See you next time very soon with a new topic. Namaskar.